book of Daniel, दानियल की पुस्तक we were considering how God wants people who will stand for Him, और हम देख रहे थे उन लोगों के विषय में जिन्हें परमेश्वर चाहता है कि वे उसके लिए खड़े हों in these days, इन दिनों में, and especially prepare us for the future. और इसलिए कि वह हमें मुख्यतः भविष्य के लिए तैयार करे। And yesterday we were seeing how God found one man and through him found three others. और कल हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने एक मनुष्य को ढूंढ निकाला और उसके माध्यम से उसने 3 और लोगों को ढूंढ निकाला। It is a very small number of people. और यह तो बहुत ही छोटे लोगों की एक संख्या थी। Now, generally speaking, I have found that Christians in our country are discouraged और यदि मुख्य तौर पे कहा जाए तो मैंने पाया है कि जो मेरे देश के मसीही लोग हैं वो निराशा में हैं, because their number is so small. क्योंकि उनकी संख्या बहुत छोटी है। But through the years, I have discovered that it's not because the number of Christians in India is so small that the name of Jesus is dishonored. और इतने वर्षों के माध्यम से मैंने यह पाया है कि इसलिए नहीं कि मसीहियों की संख्या भारत देश में बहुत छोटी है, इस वजह से मसीह के नाम का अनादर हो रहा है, यह नहीं है। It's because of the quality of the Christians. परंतु मसीहियों की गुणवत्ता के कारण है। And if India had become 75% Christian, and the quality of the Christians was the same as the present 2%, और यदि भारत में 75% लोग मसीह हो जाते, परंतु उन 75% मसीहियों की गुणवत्ता आज के 2% के समान होती, you know what would happen? तो आपको पता है फिर क्या होता? The name of Jesus would be dishonored so much more. तो यीशु मसीह के नाम को और अधिक अपमान सहना पड़ता। Thank God it is not 75%. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मसीहियों की जनसंख्या 75% नहीं है। Thank God in most villages they don't even meet Christians और धन्यवाद हो बहुत सारे गांव में वे लोग मसीहियों से मिलते भी नहीं हैं who would dishonor the name of Jesus. जो प्रभु यीशु मसीह के नाम का अनादर That करते is हैं। the pathetic state of Christendom today. और मसीही जगत की तो यह दयनीय स्थिति है। And there are many who split up and go into various denominations. और बहुत से ऐसे हैं जो विभाजन करके अलग अलग संस्थाओं में चले जाते हैं, Who are standing for their various doctrines. और जो अलग अलग सिद्धांतों के लिए खड़े होते हैं। But it doesn't seem to make a difference because it's just a difference in doctrine. परंतु इसके माध्यम से कोई अंतर इसलिए नहीं उत्पन्न होता है क्योंकि जो अंतर है वो सिद्धांतों का ही है। It's not a difference in the quality of life. परंतु उनके जीवन की गुणवत्ता में कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। So I find that is the important thing. और इसलिए मैंने यह पाया कि यही महत्वपूर्ण बात है। Is there a difference in the quality of life? और क्यों जीवन की गुणवत्ता में अंतर आता है? So here we see in the book of Daniel there are only 4 of them. और यहाँ पे हम दानियल की पुस्तक में देखते हैं कि ये लोग केवल 4 ही थे। Daniel and 3 friends. दानियल और उसके That's all. 3 मित्र, Very उतना small ही, number, not even 1%. और बहुत ही छोटी सी संख्या थी। ये लोग तो 1% के बराबर भी नहीं थे। Extremely small number. और अत्यधिक छोटे लोगों का समूह था, छोटी संख्या के लोगों का समूह They था। could influence the whole nation because of the quality of their life. One man with God is always a majority. और ये लोग यद्यपि संख्या में कम थे परंतु अपने जीवन की गुणवत्ता के द्वारा इन्होंने पूरे राष्ट्र के ऊपर प्रभाव डाला। और जैसा वह कथन कहता है कि यदि एक जन परमेश्वर के साथ है तो वह एक बहुसंख्या है। Please remember that. और इस बात को आप याद रखें। In the days to come, remember this. आने वाले दिनों में आप इस बात को याद रखें Those who are going to stand for the Lord, not going to be a large number. कि वे लोग जो परमेश्वर के लिए खड़े होंगे उनकी कोई बड़ी संख्या नहीं होगी, It's going to be a very small number. और वे संख्या में तो बहुत थोड़े से होंगे। But if that small number is totally committed,
परंतु यदि वो थोड़ी सी संख्या के लोग पूर्णतः समर्पित होंगे, that means God is everything to them. और उसका अर्थ यह है कि उनके लिए परमेश्वर सब कुछ होगा, Then God can commit Himself to them. तब परमेश्वर अपने आप को उनको सौंप सकता है। There are very few for whom God is everything. You see, और ऐसे बहुत ही थोड़े से लोग हैं जिनके लिए परमेश्वर सब कुछ now in होता है। days of ease itself there is so much of compromise, so और आज सुख विलासता के दिनों में इतना ज्यादा समझौता आ much of गया the love है, of money पैसों का प्रेम है among Christian leaders and मसीही अगुओं के अंदर, all that. और इन सारी चीजों Can में। you imagine how it will be in the days to come? तो क्या आप Very कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में हालात कैसे easy होंगे? to compromise. Even a lot of so-called Christian organizations claiming to defend Christendom in India today are compromising and joining up with other people. और आज बड़े बड़े जो मसीही संस्थान हैं जो कहते हैं कि हम मसीहियत को भारत देश में संभाले हुए हैं, वे भी समझौता करके दूसरे संस्थाओं के साथ मिलते जुलते हैं। The great need is for vision. और सबसे बड़ी जो जरूरत है आज वो है दर्शन की। Daniel was a man of vision. और दानियल एक ऐसा मनुष्य था जो दर्शन का मनुष्य था। He was a very young man, वो बहुत ही जवान व्यक्ति था, but he had seen God, परंतु उसने परमेश्वर को देखा था, and he was determined not to compromise. और उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह समझौता नहीं करेगा। He didn't love his life and he didn't love the world. और वह अपने जीवन से प्रेम नहीं करता था और ना ही संसार से। He didn't love honor, वो समृद्धि से और सम्मान से प्रेम नहीं करता, so God could use him. और इसलिए परमेश्वर उसका उपयोग कर पाया। And that's the type of person that God is looking for even today. और इन दिनों में ऐसे ही प्रकार के मनुष्य को परमेश्वर देखता है। Here we read of a time in Daniel chapter 2 और दानियल 2 अध्याय में हम एक घटना को पढ़ते हैं where Nebuchadnezzar has a dream. जहाँ पे राजा नबूकदनेस्सर को एक स्वप्न आता है। And we don't want to go into all the details there, but the basic message of that dream, you see, Nebuchadnezzar was the world's greatest, head of the world's greatest superpower in those days, the most powerful man in the world. और वहाँ पे हम जो नबूकदनेस्सर का स्वप्न है हम उसकी गहराइयों में नहीं जाने वाले हैं, परंतु आप इस बात को याद रखें कि नबूकदनेस्सर जो राजा था वो उन दिनों में जो वैश्विक सुपर पावर थी, जो सबसे बड़ी शक्ति थी, उसका वो शासक था। And he had this dream of a statue made of gold and then silver and various things down. और उसने एक स्वप्न देखा जिसमें एक मूर्ति है जो सोने से, चांदी से और अलग अलग प्रकार की चीजों से वो बनी Each हुई है, metal decreasing in value. और अलग अलग पदार्थों से बनी हुई है, मेटल से बनी हुई है, जिसका मूल्य जैसे जैसे मूर्ति नीचे आते जाती है उसका मूल्य घटता I mean, जाता है। bronze and then iron and clay. और आता है तांबा, फिर लोहा और फिर मिट्टी। And then a stone from heaven comes and smashes the whole thing. और तब स्वर्ग से एक पत्थर गिरता है और आ करके तमाम चीजों को नष्ट कर देता है। The essential message of that is और सबसे मुख्य संदेश इसका यह है that God in heaven controls even the superpowers. और वह यह है कि परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है वो वैश्विक शक्तियों को या सुपर पावर शक्तियों को भी कंट्रोल करता है। He determines who is going to come next and who is going to come next and who is going to come next. और वही इस बात को निर्धारित करता है कि कौन अगला शासक होगा, उसके बाद कौन होगा और उसके बाद कौन होगा। In that time it was Babylon, then was going to come Medo-Persia, then Greece, then Rome. और उसके बाद पहले बेबीलोन था, फिर मीडो पर्शिया था, फिर ग्रीस था और फिर रोम था। That was all very much in the future. और यह सब तो आने वाले भविष्य काल में होने वाला था 400-500 years later. और जो 400-500 साल बाद घटित होने वाला था। But God was showing Daniel, he showed Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar couldn't understand it, but Daniel explained it to him. और परंतु परमेश्वर ने इस स्वप्न को नबूकदनेस्सर को दिखाया, नबूकदनेस्सर इसे नहीं समझ पाया, परंतु दानियल इस स्वप्न का अर्थ समझ पाया। These are the powers that are going to come in the world the next 400-500 years. और दानियल ने बताया कि यह सारी शक्तियां हैं जो आने वाले 400-500 सालों में विश्व में राज करेंगी। And then God is going to set up His kingdom, smash all these kingdoms. और उसके बाद परमेश्वर अपने राज्य की स्थापना करेगा और इन सारे राज्यों का अंत करेगा। So Daniel had seen that. और इसलिए दानियल ने इन चीजों को देखा था। And it's very important for us to see that. और यह हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इन चीजों को देखें। You know, when you see a powerful superpower with tremendous abilities, it's very easy to get overawed and frightened by
the power of government, the power of earthly authority, और जब आप एक वैश्विक शक्ति को, एक बहुत बड़े सुपर पावर शक्ति को देखते हो तो बहुत ही आसान होता है इन लोगों की शक्तियों को, सरकार की शक्तियों को देखते हुए डर जाना, unless you're a man of vision, और तब तक ही आप डरते हो जब तक कि आप एक दर्शन के पुरुष नहीं बनते हो। unless you've seen like Daniel, this stone which was not made with hands, that came and struck, it says in verse Daniel 2:35, the last part, the stone struck the statue and became a great mountain that filled the earth. And he explains that और जब तक कि आप दानियल के समान नहीं बनते हो और कि वह दर्शन देखे कि स्वर्ग से एक पत्थर आता है और वो पत्थर आकर के उस मूर्ति को चकनाचूर करता है, और जैसे दूसरे अध्याय के 35 वचन के में हम पढ़ते हैं कि वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल जाता है। this stone is going to, verse 44, in the days of those kings, the God of heaven will set up a kingdom which will never be destroyed, and that kingdom will not be left for another people. और 44 वचन में कहता है, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा। It'll crush and put an end to all those kingdoms, and it'll endure forever, inasmuch as you saw, verse 45, a stone cut out of the mountain. Great God has made known to the king what will take place in the future. और आगे कहता है, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। 45 वचन में लिखा, जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया। So you see, Daniel saw this statue of gold, silver, bronze and iron representing the great superpowers that were going to come up to the time of Christ. और आप देखते हैं कि दानियल ने जो देखा वह यह था इस मूर्ति के माध्यम से कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा के रूप में अलग अलग वैश्विक सुपर पावर्स आएंगे जो यीशु मसीह के समय के आते तक राज्य That करेंगे। was Babylon, Medo Persia, Greece and Rome. और वह बेबीलोन, मीडो पर्शिया, ग्रीस और रोम। And then he said, then Christ is going to set up his kingdom that's going to rule over all the earth. और उसके बाद वो कहता है तब मसीह अपने साम्राज्य को स्थापित करेगा और उसके माध्यम से वो पूरे संसार में राज्य And once you've करेगा। seen that, और एक बार जब आपने इन चीजों को देख लिया once है you've come to the end of Revelation, और जब आप प्रकाशित वाक्य के अंत में आ जाते हैं and all that you see in the world today, and you see one day Jesus Christ is going to establish his kingdom over all the kingdoms of the world and everything. और जब आप उन तमाम चीजों को जो इस संसार में देखते हो, राज्यों को देखते हो, आप इस बात को जान लो कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह इन तमाम साम्राज्यों के ऊपर अपने राज्य को स्थापित करेगा Is going to be ruled by him. और वो ऐसा राज्य होगा जो उसके द्वारा रूल किया जाएगा, राज्य किया जाएगा। Well, I would certainly like to be associated with the ruler of that superpower. और मैं उस वैश्विक शक्ति के शासक के साथ जरूर मैं संबंध रखना Not चाहूंगा, these petty ones that are going to be destroyed और इन छोटे छोटे लोगों के साथ नहीं जिनका साम्राज्य समाप्त हो जाएगा in a few years. कुछ दिनों में। That's what I mean by vision. और यही तो मेरा मतलब होता है दर्शन से। And once you have seen that vision, you will want to be faithful to the ruler of that superpower. और जब आप यह दर्शन को देख लेंगे तब आप उस वैश्विक शक्ति के जो शासक है उसके प्रति विश्वास योग्य रहना चाहेंगे That's going to rule this universe. और जो इस ब्रह्मांड के ऊपर राज्य करेगा। And I believe that's the only thing that's going to give us, that's going to make us men and women of dignity. और मैं मानता हूं कि यही एक बात है जो हमें सम्मान के स्त्री और पुरुष बनाएगा And authority और as अधिकार we के, face the future. जैसे हम भविष्य काल का सामना करते हैं। That's the thing that's going to help us to walk upright, without fear and without bowing down to these petty powers. और यही वह वस्तु है जो हमें स्थिर होकर के, सीधे खड़े होकर के चलने में मदद करेगी, बिना इन छोटे छोटे शक्तियों के सामने झुके बिना। That are temporarily ruling. और ये छोटी छोटी शक्तियां जो आज के समय में कुछ स्थायी समय के लिए राज्य कर रही हैं। We must see that, because it's very easy when you find religious fundamentalists supported by the police, supported by the government. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम देखते हैं जो धार्मिक फंडामेंटलिस्ट हैं उन्हें कैसे नेताओं के द्वारा और पुलिस के द्वारा सपोर्ट किया जाता Maybe है, one day supported by the military.
और हो सकता है कि एक दिन मिलिट्री भी इनका सपोर्ट like it करे, was in communist lands. और जैसा कम्युनिस्ट के देशों में हुआ करता था। They can look like a tremendous force. और वे एक बड़े दल के समान दिख सकते हैं। And if you're a man of vision, you see beyond all that, like Jesus told Pilate. और यदि आप एक दर्शन के पुरुष होंगे तो आप इन सब चीजों के परे देख पाएंगे, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पिलातुस से My कहा kingdom is not of this world. कि मेरा जो राज्य है वो इस संसार का राज्य नहीं है। Jesus once told the high priest and the others when he was standing before them in trial. और यीशु मसीह ने एक बार प्रधान याजकों से जब वह उनके सामने ट्रायल के लिए खड़ा हुआ था तो कहा, He said, "This is your hour और उसने कहा कि घड़ी अभी तुम्हारी है and the power of darkness. और अंधकार की शक्तियों की है, But one day you'll see the Son of Man come in clouds." परंतु एक दिन तुम मनुष्य के पुत्र को बादलों में आते हुए देखोगे। See, that's the thing that didn't disturb him. Okay, this is your hour. और यही वो बात थी जिसने यीशु मसीह को विचलित नहीं किया। उसने कहा ठीक है, यह तुम्हारी घड़ी है This is the power of darkness. और ये अंधकार की शक्तियों की घड़ी है। We say the same thing और हम भी यही चीज कहते as we हैं। see Christians being persecuted, और जैसे हम मसीहियों को सताए जाते हुए देखते हैं, opposed, and even more in the days to come. और आने वाले दिनों में हम इन्हें और ऐसा होता हुए We देखेंगे, have to say like Jesus said, "This is your hour तो हमें प्रभु यीशु मसीह के समान कहना है, जैसे प्रभु यीशु ने कहा कि यह तुम्हारी घड़ी है and the power of darkness, और but अंधकार की शक्तियों की it's घड़ी not है। going to last forever. और ये सारी चीजें हमेशा के लिए बनी नहीं रहेंगी, For a But- period determined by God. और एक छोटे समय के लिए बने रहेंगी। और यह जो समय का अंतराल है वह भी परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किया गया है। See what Jesus said in Matthew in chapter 24. और देखिए मत्ती 24 अध्याय में प्रभु यीशु ने क्या कहा। Matthew 24, मत्ती 24 अध्याय verse 22. और उसका Matthew 22 24 वचन। and verse 22. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसका 22वां वचन। Unless those days had been cut short, no life would have been saved. यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, For the sake of the elect, those days will be cut short. It's talking about this great tribulation, verse 21, that's going to come upon the earth. परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। और यहाँ पे उस भारी क्लेश के विषय में पढ़ रहा है जिसे हम 21 पद में पढ़ते हैं। For the sake of the elect, चुने हुओं के कारण that period is going to be cut short, वे दिन घटाए otherwise no जाएंगे, life will be saved. अन्यथा कोई प्राणी नहीं बच You पाएगा। see, it's the elect that determines the timetable for the world. और ये चुने हुए लोग हैं जो इस पृथ्वी की समय सारणी को निर्धारित करते हैं। God's people, परमेश्वर के लोग, God's faithful people, परमेश्वर के विश्वास योग्य लोग, they are going to determine this period of time और वे ही इस समय के अंतराल को निर्धारित करते हैं। of the tribulation. और ये जो क्लेश का समय है उसके अंतराल को। And that's what gives us confidence. Okay, there is a time, it's a fixed period of time. और यही तो हमें आश्वासन देता है कि एक समय है जो निर्धारित किया हुआ समय है। That's it. उतना Turn to ही। another verse in Revelation in chapter 2. और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय में। Revelation in chapter 2, प्रकाशित वाक्य 2 verse 10. और उसका 10 वचन। Stop being afraid of what you are about to suffer. और जो दुख तुझको झेलने हैं उनसे मत डर, For the devil will soon throw some of you into prison क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, to test you. ताकि तुम परखे जाओ। See, even the being thrown into prison is a test. और देखिए जेल खाने में डाला जाना भी एक परख है। And you will be persecuted for 10 days. और तुम 10 दिन तक क्लेश उठाते रहोगे। See, even that period is fixed. और देखिए यह भी जो समय की जो अंतराल है वह निर्धारित है, फिक्स्ड है। It's not that judge or the magistrate who's going to determine how many days you and I are going to be in prison for our faith. No. और यह कोई जज या मजिस्ट्रेट नहीं जो इस बात को निर्धारित करेगा कि आप और मैं कितने दिन तक जेल खाने में रहेंगे। नहीं, It's God. यह परमेश्वर है। He told those people,
और परमेश्वर ने इन लोगों से कह दिया था, I'll tell you, you're going to be persecuted. परमेश्वर कहता है कि मैं जानता हूं और तुम्हें बताता हूं कि तुम सताए जाओगे Some of you will be thrown into prison for the faith. और तुम में से कुछ लोग विश्वास के कारण जेल में डाल दिए But जाएंगे। in the period I have determined, परंतु एक समय है जिसे मैंने निर्धारित किया है, and remain faithful even when facing death, और प्राण देने तक तुम विश्वास योग्य बने रहो, and I'll give you the crown of life. और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। So there it is. और यहाँ पे ये So बात all लिखी these है things indicate और ये सारी बातें दर्शाती हैं the sovereignty of God in all that is going to come in the days to come, and we need to और परमेश्वर का संपूर्ण प्रभुत्व को दर्शाती है उन तमाम चीजों में जो आने वाले दिनों में इस पृथ्वी पे घटित होगा। be men and women of vision. और हमें स्त्री और पुरुष बनना है दर्शन के, We need to remember these things that we are hearing now. और हमें इन चीजों को स्मरण रखना है जिन्हें आज हम सुन रहे हैं। God gives us a prophetic word in the church to prepare us और परमेश्वर कलीसिया में हमें एक भविष्यवाणी का वचन इसलिए देता है ताकि हमें तैयार कर सके for the future. भविष्य के लिए, It's always like that. और हमेशा से ऐसा ही रहा है। We read in the Old Testament of 2 Kings of whenever the army of Syria came somewhere against Israel, God always showed Elisha in his bedroom where the army of Syria is going to come. और दूसरा राजा की पुस्तक में हम देखते हैं जब कभी इस्राएल के ऊपर सीरिया की जो आर्मी थी वो हमला करने को आती थी तो परमेश्वर एलीशा को उसकी शयन कोठी में ही दिखा देता था कि क्या हो रहा है। And so Elisha would tell the king of Israel, say, listen, this is where he's going to come. और तब एलीशा जो था वो इस्राएल के राजा से कह देता था कि हे राजा सुन लीजिए कि यह ऐसा हो रहा है और ये लोग यहाँ से आ रहे हैं। Then he was prepared for that. Then और तब वहां का राजा उसके लिए तैयार हो जाता था। another time he came somewhere else and Elisha would know. और अगली बार वे लोग कहीं और से आते थे और एलीशा को यह बात पता चल जाती थी। So God prepares his people in the church और इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को कलीसिया में तैयार करता for है what is going to come. और आने वाली चीजों के लिए। And Daniel was a young man and he was a man of vision. दानियल एक जवान व्यक्ति था और वह एक दर्शन का व्यक्ति था। And I want you to see something here. और मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे कुछ बातों को देखें। That when this king had this dream और जब इस राजा ने यह स्वप्न देखा and he told the Babylonian wise men, और well, you fellas have got to tell me, I've forgotten the dream. और उसने बेबीलोन के जो बुद्धिमान लोग थे उनसे कहा कि तुम्हें मुझे मेरा स्वप्न बताना होगा क्योंकि मैं तो अपना स्वप्न भूल चुका हूं। And I can't remember what it was, verse 3. और तीसरे वचन में लिखा, राजा ने उनसे कहा मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को मैं कैसे समझूं। But I want you to tell me what it is. और राजा उनसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम लोग मुझे बताओ कि वह स्वप्न क्या था। And the astrologers, they said, well, nobody can tell you what the meaning is unless you tell us the dream. और वहां पे जो स्वप्न का अर्थ बताने वाले लोग थे उन्होंने कहा जब तक तू हमें स्वप्न नहीं बताएगा हम में से कोई भी उस स्वप्न का अर्थ तुझे नहीं समझा सकता है। The king was a wise man. और राजा जो था वो एक बुद्धिमान व्यक्ति था। He said, well, how do you know that your interpretation is right? If you fellas are really in touch with God, you'll be able to tell me the dream as well. और राजा जो था वो बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने कहा यदि तुम सचमुच में ईश्वर के साथ संपर्क में हो तभी तो तुम मेरे स्वप्न का सही सही अर्थ बता पाओगे और स्वप्न को भी बता पाओगे। He was right there. और राजा वहां पे बिल्कुल सही था। Otherwise fellas can make any interpretation and say, well, that's the interpretation. और अन्यथा ये लोग क्या करते कि अपने मन से कुछ भी उसका अर्थ गढ़ करके बता देते स्वप्न का और कहते कि तुम्हारे स्वप्न का यही अर्थ है। And the king was very angry, verse 12. और 12वें वचन में हम पढ़ते हैं कि राजा झुंझुला उठा। He said, everybody's going to be killed. और उसने कहा कि सारे पंडितों का नाश कर दिया जाएगा। So Daniel, verse 14. और 14वें वचन में हम पढ़ते हैं तब दानियल ने He replied with great wisdom. He handled the situation with great wisdom. और उसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ इस परिस्थिति का सामना किया। He didn't get all upset. और वह जो था वह उदास नहीं He was हुआ। also one of those wise men to be killed. और वह भी उन पंडितों में एक था जिनके मारने की आज्ञा दे दी गई थी। And he said in verse 16, please give me time and I will tell you the dream and what it means. You see, और 16वें वचन में दानियल कहता है कि कृपया करके मुझे समय दें
ताकि मैं भीतर जाऊं और उसके बाद आकर के आपको आपके स्वप्न का अर्थ बता सकूं। There was a calmness about Daniel, wisdom and faith. और यहाँ पे देखिए दानियल के अंदर एक शांति थी, बुद्धि थी और विश्वास था। You know what we need in the days to come? और आपको पता है कि आने वाले दिनों में हमें किन चीजों की आवश्यकता है? Calmness, शांति की, wisdom बुद्धि की and faith. और विश्वास की। God will help us, He will show us, He will reveal supernaturally परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, वो हमें दिखाएगा और हमारे ऊपर अलौकिक बातें प्रकट करेगा what the matter is. कि And क्या we need one more मामला thing है। in the days to come if we get it, and that is fellowship. It says in verse 17, he went to his house and he called his 3 friends. He didn't call all the compromisers. There were multitudes of Jews there who believed in Jehovah. और परमेश्वर ऐसा किसके माध्यम से करेगा? परमेश्वर ऐसा संगति के माध्यम से करेगा, क्योंकि 17वें वचन में लिखा है, दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशेल, अजर्याह को बुलाया। उसने वहां पे सारे समझौता करने वाले लोगों को नहीं बुलाया। He said, waste of time calling them, the other fellows who don't care for God. और दानियल ने कहा कि यह समय की बर्बादी होगी यदि मैं बाकी सब लोगों को बुलाऊंगा, क्योंकि बाकी लोग जो है वो परमेश्वर से कोई वास्ता नहीं रखते He हैं। called only 3. और उसने केवल 3 लोगों को बुलाया। You know, when we seek God in prayer, I don't believe in these large prayer meetings. और जब हम परमेश्वर की खोज करते हैं प्रार्थना के लिए, तो मैं इन बड़ी बड़ी प्रार्थना सभाओं के ऊपर विश्वास नहीं करता हूं, With a whole lot of people who जहां पे बहुत सारे लोग उपस्थित होते are हैं all compromisers whose conscience is not clear. और जहां पे सारे लोग जो समझौतावादी होते हैं, जिनका विवेक स्वच्छ नहीं होता है। You have 5,000 people in an all-night prayer meeting. God doesn't listen to that at all because the vast majority of them, their conscience is not clear. और 5,000 लोग संपूर्ण रात्रिकालीन प्रार्थना में आते हैं, परंतु परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को इसलिए नहीं सुनता है क्योंकि उनमें से अधिकतर लोग समझौतावादी हैं या फिर उनका विवेक अशुद्ध है। Jesus prayed with Peter, James and John. और यीशु मसीह तो पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ दुआ करता था। Daniel prayed with Hananiah, Mishael and Azariah. और दानियल ने हनन्याह, मिशेल और अजर्याह के साथ दुआ And I किया। would rather pray with 2 or 3 और वैसे ही मैं भी 2 या 3 लोगों के साथ प्रार्थना करना पसंद who I know करूंगा, their conscience is clear, they are right with God, and I believe God will answer the prayer of those 3 or 4. और जिनके विषय में मैं यह जानूं कि उनका विवेक स्वच्छ है, उनका परमेश्वर के साथ संबंध है, rather than 5,000 people praying, oh God, do something for us in this land. और बजाय उन 5,000 लोगों के साथ प्रार्थना करने के लिए जो इस तरीके से परमेश्वर से कहते हुए प्रार्थना करे कि हे प्रभु, इस देश के लिए तू कुछ कर। God doesn't even come to that meeting. परमेश्वर ऐसी सभाओं में आता भी नहीं है। Prayer hits the roof and they can spend all night, they can fast, it makes no difference. और वे लोग पूरी रात प्रार्थना कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, उनकी प्रार्थना केवल छत से टकरा जाती है। It's not numbers. और ये संख्या नहीं जो महत्वपूर्ण है। If a man's life is right with God, 2 or 3 people are there, Jesus is there and he listens to their prayer. और यदि एक मनुष्य का जीवन परमेश्वर की दृष्टि में सही है, तो वहां पे 2 या 3 लोग भी होते हैं, तो परमेश्वर उनके मध्य में होता है और उनकी प्रार्थना को Daniel had सुनता है। wisdom. We must have wisdom in the days to come. दानियल के पास बुद्धि थी और इसलिए आने वाले दिनों में हमारे पास भी बुद्धि होना आवश्यक है। I would rather stand with 2 or 3 wholehearted people than with a great crowd of people who don't take sin seriously. और मैं 2 या 3 संपूर्ण हृदय से आए हुए लोगों के साथ खड़ा होना पसंद करूंगा, बजाय हजारों लोगों के साथ खड़े होकर के प्रार्थना करने के लिए जिन्होंने पाप को गंभीरता से नहीं लिया है। Than with a great crowd of compromisers. और यह बड़ी जो संख्या है जो समझौते वाले हैं, उनके साथ भी नहीं। Please remember that in the days to come. And it says here और कृपया करके इस बातों को स्मरण रखें आने वाले दिनों में, that they began to seek fellowship and began to pray together. और यहाँ पे कहता है कि ये लोग आपस में संगति की खोज करने लगे और एक साथ प्रार्थना करने To लगे। request first of all mercy from God. और सबसे पहले उन्होंने परमेश्वर से दया की मांग Don't की deserve anything from God. But we ask for mercy. और उन्होंने कहा कि हमें परमेश्वर से कुछ नहीं चाहिए, हमें सबसे पहले उसकी दया चाहिए। And then the mystery was revealed. और तब उसके बाद जो भेद था वो उसके ऊपर उजागर कर You दिया see गया। there? क्या आप देख रहे हैं? To Daniel in a night vision. This और दानियल के ऊपर प्रकाशित कर दिया गया एक रात के स्वप्न word में। vision. It so often comes. और यहाँ पे देखिए, तब दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। And दर्शन। we need to be men of the Spirit in these days that have vision. और हमें एक ऐसी आत्मा का मनुष्य बनना है जिसके पास दर्शन हो। But notice how Daniel prays. परंतु देखिए किस प्रकार से दानियल प्रार्थना करता Say, है। oh God, you know, we're going to be killed. Please help us.
और उसने ऐसी प्रार्थना नहीं की कि हे परमेश्वर तू देख हम सब मार डाले जाने पर हैं। No. नहीं, He prayed like Jesus taught us to pray. Okay, we're going to be hanged tomorrow. What shall we pray? और उसने यीशु मसीह के समान प्रार्थना किया। उसने कहा ठीक है, कल हम सबको फांसी पे लटकाया जाएगा, हम प्रार्थना करते हैं। Our Father, हमारे who art in पिता heaven, जो स्वर्ग hallowed में be thy है, name. तेरा नाम पवित्र माना Thy जाए, kingdom come, तेरा राज्य आवे, thy will be done on earth as it is done in heaven. Daniel जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। prayed that prayer. और दानियल ने यही प्रार्थना तो किया। Oh God, it doesn't matter whether we get killed or not. Let the name of God be blessed, hallowed be your name. और दानियल ने कहा हे परमेश्वर, हम नहीं जानते कि कल हम बचेंगे या नहीं, परंतु तेरा नाम महिमा पाए इस राज्य में। Thine is the kingdom, thine is the power, thine is the glory, forever and ever. क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। That's what he says. और इसी बात को तो दानियल ने कहा। You're the one who controls times, epochs, removes kings, establishes kings. और तू ही वह परमेश्वर है जो समयों और ऋतुओं को बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय करता You're the है। one who reveals, verse 22, the profound hidden things. And O God of my fathers, I thank you and I praise you. और 22 और 23 वचन में लिखा है वही गुड़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है, वह जो अंधियारे में है उसे प्रकट करता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति करता हूँ। I tell you, what a spirit of faith. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्वास की आत्मा Be क्या able होती to है। praise God when you know your head's going to be chopped off tomorrow morning. और जब आपको पता होता है कि कल के सुबह आपका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, उस परिस्थिति में भी परमेश्वर की स्तुति करना। He was not bothered about that. He doesn't even make one prayer, Lord, please save my neck. और दानियल इन चीजों के विषय में जरा भी विचलित नहीं था। उसने एक भी बार ऐसी दुआ नहीं की कि मुझे बचा लीजिए कल। Tomorrow. No, Lord, I've been faithful. नहीं, Lord, let your name be praised. That's all. और उसने कहा कि हे प्रभु तू विश्वास योग्य और तेरे नाम को महिमा मिले। And when he went like that to God, it's always like that. और जब वह ऐसा कहते हुए प्रभु के पास गया, और ऐसा हमेशा ऐसा ही होता है। A spirit of praise is what we need more than anything else. और एक स्तुति की आत्मा की तो हम में से हर एक को हर बातों से बढ़कर के जरूरत है, As we face the future. जैसे हम भविष्य का सामना करते हैं। Praise that comes out of a heart of faith. और स्तुति जो हमारे विश्वास रूपी दिल से बाहर निकलती है। We read in 2 Chronicles 20 that when the people went out praising the Lord routed the enemy. और दूसरा इतिहास 20 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब लोग स्तुति करते हुए बाहर निकले तो परमेश्वर ने उनके शत्रुओं का खात्मा कर दिया। You see, it's praise that Satan cannot stand. और आप इस बात को देखिए, यह स्तुति करना है जिसके सामने शैतान खड़ा नहीं हो सकता है। There is no praise in hell. और नरक में कोई स्तुति नहीं करता Heaven है। is full of praise. और जो स्वर्ग है वो स्तुति करने से भरा हुआ है। And the more we are, you can look at it like this. Hell, there is no praise, only grumbling, murmuring, complaining. और हम इस रीति से देख सकते हैं, नरक में कोई स्तुति नहीं करता, वहां पे कुड़कुड़ाना है, बुड़बुड़ाना है और शिकायत करना है। Heaven on this side is full of praise. और उसके विपरीत स्वर्ग जो है वो स्तुति से भरा हुआ है। All of us are somewhere in between. और हम में से जो हर व्यक्ति है वो इन दोनों के बीच में ही पाए जाते The हैं। closer you get to heaven, there'll be less and less murmuring and complaining and grumbling and criticism and judging of others in your life. और जितना अधिक आप स्वर्ग के करीब आते जाएंगे उतना कम आपके जीवन में कुड़कुड़ाना होगा, बुड़बुड़ाना होगा, दूसरों के प्रति शिकायत करना होगा। And there'll be more and more of the spirit of praise till you become really heavenly minded, and then your whole life is full of praise. और आपके जीवन में और अधिक स्तुति करना होगा, और तब तक बढ़ता चला जाएगा जब तक कि आप पूरे रीति से स्वर्गीय मन के व्यक्ति नहीं बन जाते हैं। All the time. हर समय। That's how it must be. और इसी प्रकार से तो होना चाहिए। And that's the thing that's going to prepare us for the future more than anything else. और यही वह बात है जो हमें भविष्य के लिए तैयार करेगी बाकी तमाम बातों से बढ़कर। Praise even more than prayer. और आप प्रार्थना से बढ़ करके स्तुति करें। That's what we see of Daniel. That's the thing that makes the vision of heaven clear. और यही तो बात हम दानियल के विषय में देखते हैं, और इसी के वजह से स्वर्ग का दर्शन और यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है। Prayer alone won't do it. If you और प्रार्थना अकेले से ऐसा नहीं हो सकता है। want to see heaven clearly in the days to come, और यदि आप आने वाले दिनों में स्पष्टता से स्वर्ग को देखना चाहते हैं get into the spirit of heaven, तो आप स्वर्ग की आत्मा में समा जाएं, which is spirit of praise. और वह जो है वो स्तुति करने की आत्मा है। Eliminate murmuring, complaining, grumbling, criticism, judgment of others. I've said it for 25 years. और आप अपने मध्य से कुड़कुड़ाने को, बुड़बुड़ाने को, दूसरों की शिकायत करने को और या दूसरों का न्याय करने को, इन सारी चीजों को दूर करें। और यह बात तो मैंने बीते 25 वर्षों से I say दोहराया it है। again. Eliminate it. और मैं फिर से आपसे कहता हूं कि इन तमाम चीजों को आप दूर He who करें। has ears to hear, let him hear. वह जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले।
And those who hear will be prepared for the future. और जो इन बातों को सुनेंगे वे अपने आप को भविष्य के लिए तैयार करने पाएंगे। Those who got still grouses and bitternesses will be somewhere around here, pretty close to the devil. और वे लोग जिनके अंदर क्रोध है, कड़वाहट है, दूसरों के प्रति शिकायत है, वे यहीं पे रहेंगे और शैतान के बहुत करीब रहेंगे। And they're going to suffer. So और Daniel वे लोग दुख उठाएंगे। came with the spirit of praise and prayer, and then God revealed this to him. और दानियल जो था वो स्तुति और प्रार्थना की आत्मा के साथ प्रभु के पास गया और परमेश्वर ने इन बातों को उसके ऊपर प्रकट And we किया। read here in verse 30, और 30 वचन में हम यहाँ पे पढ़ते हैं, Daniel telling, you see the humility of this man. और यहाँ पे हम दानियल की नम्रता को देखते हैं। Even after God has revealed to him what nobody else could know, he comes to the king and says, this mystery has not been revealed to me because of any wisdom residing in more than in any other living man. There was so much wisdom in Daniel. और यहाँ पे 30 वचन में हम पढ़ते हैं दानियल की नम्रता के विषय में कि जब दानियल को स्वप्न का अर्थ बता दिया गया उसके बावजूद भी वो कैसे नम्र बना। हम पढ़ते हैं, मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूं, जबकि दानियल उस समय बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था ही। At that young age, और उस छोटी सी उम्र में वो बुद्धिमान था। you know, yesterday I told you how while Daniel was living, और कल मैंने आपको बताया कि जब दानियल जीवित ही था, Ezekiel, another prophet, यहेजकेल जो एक और भविष्यद्वक्ता था, could praise this young man Daniel and equate him with righteous Noah and righteous Job. और वह इस दानियल की प्रशंसा करता है और इसकी तुलना करता है धर्मी नूह और धर्मी अय्यूब से। Now let me show you another verse in Ezekiel. और मैं आपको एक और वचन दिखाना चाहूंगा यहेजकेल नबी की पुस्तक में। While Daniel was living, और जब दानियल जीवित था Ezekiel तब की ही बात है। says in chapter 28, और यहेजकेल नबी कहता है, यहेजकेल नबी की पुस्तक और उसके 28वें अध्याय में, Ezekiel 28. Now remember, Ezekiel is older than Daniel. और यहेजकेल 28 अध्याय में यह वचन लिखा है। और आप इस बात को स्मरण रखें कि जो यहेजकेल है वो दानियल से उम्र में बड़ा He's है। prophesying in Babylon when Daniel is also in Babylon. और यहेजकेल भी बाबिलोन में रहते हुए भविष्यवाणी कर रहा है जब दानियल भी बाबिलोन में है। See, we're always scared to praise a young person because we feel it'll go to his head, and unfortunately that is true. और हम हमेशा एक जवान व्यक्ति की प्रशंसा करने से डरते हैं क्योंकि हमें डर रहता है कि यह जो हम प्रशंसा करेंगे यह उस व्यक्ति के दिमाग में घुस जाएगी। और हमने ऐसा कई बार होते हुए देखा है। 99.9999999% of young people I've met. और 99.99999% जवान लोगों से जिनसे मैं मिला हूं, Say something to them, it pops up their head. और यदि मैं उनसे कुछ प्रशंसा की बातों कहता हूं तो उनका सिर फूल जाता है। But Daniel was different. परंतु दानियल एक भिन्न व्यक्ति था Belonged to that 0.00001% of people और वह 0.0000001% लोगों में आता था, who was not affected by even a great prophet like Ezekiel saying, Noah, Daniel, and Job are the great righteous men. Now see, और जो इस बात से भी जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उस समय का एक बड़ा भविष्यवक्ता उसके विषय में ऐसा कहे कि नूह, दानियल और अय्यूब 3 परमेश्वर के महान दास हैं। something even stronger than that. और यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि उससे भी कुछ कठोर बात यहाँ पे लिखी है, एक मजबूत बात। In Ezekiel 28, यहेजकेल 28 अध्याय में God is speaking about Satan. और यहाँ पे परमेश्वर जो है वो शैतान के विषय में बात कर रहा है। And when he compares Satan's wisdom, he says in verse 3, और जब वह शैतान की बुद्धिमानी की तुलना करता है तो परमेश्वर 3रे वचन में कहता है, You are wiser than Daniel. तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है। Now what is the proverb people use in the world? Wiser than? और संसार में लोग कौन सा कथन इस्तेमाल करते हैं, किससे अधिक बुद्धिमान? Solomon, और लोग कहते हैं सुलेमान से अधिक बुद्धिमान। the man who went astray and went to hell. और वह मनुष्य जो परमेश्वर के मार्ग से भटक गया और फिर नरक में चला गया। God doesn't say wiser than Solomon. और परमेश्वर नहीं कहता है कि सुलेमान से बुद्धिमान। He says wiser than that 25-year-old young chap there, Daniel. और वो कहता है कि वहां पे जो 25 साल का लड़का दानियल है उससे ज्यादा बुद्धिमान। He is far wiser than Solomon. और दानियल जो था वो सुलेमान से कहीं अधिक बुद्धिमान था। Think of what a man Daniel was और आप देखिए कि कैसे प्रकार का मनुष्य था दानियल in his 20s.
अपने 20 वर्ष की आयु में, unaffected by the praise of prophets, और जब भविष्यद्वक्ता लोग उसकी प्रशंसा करते थे तो इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। humble, God-fearing, standing alone, upright, और दीन और नम्र, परमेश्वर का भय मानने वाला, अकेले खड़ा रहने वाला, fasting, praying, self-denying, और अपने आत्म का इनकार करने वाला, उपवास और प्रार्थना करने वाला, seeking fellowship with wholehearted, godly people, और संपूर्ण दिल के साथ, जो संपूर्ण हृदय से आए हुए ईश्वरी भक्ति के लोग हैं, उनके साथ संगति की चाहत रखने वाला। wise, calm. Do you have to be 60 years old to do that? No. और जो बुद्धिमान था, शांत था। और क्या आपको 60 वर्ष की आयु का बनना पड़ेगा, होना पड़ेगा इन सारी चीजों को करने के लिए? नहीं। And you see him much later at the age of 90, exactly the same humble, God-fearing, wise, calm man. और बहुत वर्ष बीतने के बाद भी जब वो अपने 90 वर्ष की आयु में भी पहुंच जाता है, तो भी हम देखते हैं कि वो वैसे ही दीन, नम्र, शांत और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति बना रहा। One man एक मनुष्य made such a difference for जिसने God. इतना बड़ा अंतर उत्पन्न किया परमेश्वर के लिए। Just think of that, my brothers and sisters. और आप इस बात के विषय में सोचिए मेरे भाई और मेरे बहन, Think that you can be like that. और आप सोचिए कि आप उसके समान कैसे बन One सकते हैं। man, one woman. एक स्त्री, एक पुरुष, You can make a difference for God in a country. और आप एक देश में परमेश्वर के लिए अंतर को उत्पन्न कर सकते हैं। You know, when farming, for years, for thousands of years, man was a farmer. और हजारों वर्ष तक भूतकाल में जो मनुष्य था वो किसान था, And then industry began. और उसके बाद उद्योग आने लगे, And the Industrial Revolution came along, and along with the Industrial Revolution came a lot of cheap labor in Europe, and I mean, people were being ill-treated. और जब उद्योग की क्रांति आई तो उद्योग की क्रांति के साथ यूरोप और अमेरिका में हम देखते हैं कि सस्ते मजदूर लोग भी आए, और बहुत सारे लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, Little children were being made to work, और छोटे बच्चों से काम करवाया जाता था। and it resulted in a great revolution in France. और इसके वजह से फ्रांस देश में एक बहुत बड़ी क्रांति उदय हुई, I mean, there was a lot of uprising, और वहां पे बहुत सारा विद्रोह उठने लगा, and a lot of people were killed in France. Not just due to that, many other factors. और ना केवल इसके कारण परंतु अनेक और भी कारणों के कारण बहुत सारे लोग फ्रांस में मारे गए। But that never happened in England. परंतु यह चीज कभी भी इंग्लैंड में नहीं हुई। You know why? आपको पता है क्यों? Because there was one man in England called John Wesley क्योंकि इंग्लैंड में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉन वेस्ली, who changed the face of England. और जिसने इंग्लैंड के चेहरे को बदल कर रख दिया था। And France did not have such a man. और फ्रांस के पास ऐसा मनुष्य नहीं था। That's what made the difference. और यही बात ने तो अंतर को उत्पन्न किया था। One man saved a country और एक मनुष्य ने पूरे देश को बचा लिया, from a riot. और एक बड़े विद्रोह से, एक बड़े बलवे से बचा लिया। I believe God can do that. और मैं विश्वास करता हूं God कि can परमेश्वर find- ऐसा कर सकता है। Even 2 or 3 radical, wholehearted, like I said yesterday, who are not calculating in their giving to God, who are totally sold out. और जैसा मैंने कल आपसे कहा कि यदि 2 या 3 संपूर्ण हृदय से आए हुए परमेश्वर के लिए धुनशाली लोग रहे, जो इस बात का जोड़ घटाव ना करे कि देने में हमको कितना घाटा होगा, For God, for whom परमेश्वर के God लिए, is everything, not just in words, और जिनके लिए परमेश्वर सब कुछ है, केवल कथन में नहीं, but in whose life and everything God is supreme. परंतु उनके जीवनों में परमेश्वर सर्वोपरि है। Daniel was like that. He influenced Babylon, he influenced Medo-Persia. और दानियल ऐसा ही व्यक्ति था, उसने बेबीलोन के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा, उसने मीडो पर्शिया के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा, He influenced the greatest superpowers of his time और उसने अपने समय के सबसे बड़ी वैश्विक शक्तियों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा, because he was in touch with God. सिर्फ इसलिए क्योंकि वह परमेश्वर के साथ संबंध में था। He was a man of revelation, a man of great humility, और वह प्रकाशन का मनुष्य था और बड़ी ही ज्यादा नम्रता का मनुष्य था, a man who would not take the glory to himself. और वह एक ऐसा मनुष्य था जो किसी भी बात के लिए अपने ऊपर महिमा नहीं लेता था। I want you to notice this here. और He मैं said, चाहता हूं "I'm कि not आप इस बात के ऊपर ध्यान दें, cleverer than any other man, even though God puts him as the wisest of all human beings that ever lived up to that time."
और आप इस व्यक्ति के ऊपर ध्यान दें, यद्यपि परमेश्वर उसे सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति का दर्जा देता है उसके समय के। That when he talks about Satan, he says, wiser than Daniel. Because और जब वह शैतान के विषय में कहता है तो वो कहता है कि तू दानियल से भी अधिक बुद्धिमान है। Daniel is the wisest of all living human beings. और दानियल जो संपूर्ण प्राणी, जो जीवित प्राणी हुए, उनसे सबसे अधिक बुद्धिमान निकला। And he says, no. He says, there's no wisdom residing in me more than any other man. और दानियल यहाँ पे कहता है कि नहीं, मेरे अंदर कोई भी बुद्धि नहीं है जो मेरे अंदर वास करती The है। humility of Daniel. And then he says, but God has revealed this to me. और यहाँ पे आप दानियल की नम्रता को देखिए। दानियल कहता है कि परंतु यह परमेश्वर है जिसने इन बातों का अर्थ मुझे बताया है। Only for this purpose, to make the interpretation known to you, that you may understand the thoughts of your mind. Please remember this. परंतु केवल इसी कारण खोला गया कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन में विचार समझ सके। That a prophet receives a word from God only for one purpose. और एक भविष्यद्वक्ता जो है वो परमेश्वर से वचन को केवल एक ही उद्देश्य के लिए प्राप्त करता है, To serve others. ताकि वह दूसरों की सेवा कर सके। That's all. उतना ही बस। Daniel says, God revealed it to me only so that I can share it with you. और दानियल ने कहा परमेश्वर ने मुझ पर इन बातों को सिर्फ इसलिए प्रकट किया ताकि मैं तुझे बता सकूं। If you use prophecy for any other purpose, to make money, और यदि आप भविष्यवाणी का किसी और उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करेंगे, यदि आप पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल get a करेंगे name for yourself, या अपने लिए नाम कमाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, you have betrayed God's trust. तो आपने परमेश्वर के तरीकों को धोखा दिया है। Prophets are given revelation from heaven और भविष्यद्वक्ताओं को स्वर्ग से प्रकाशन मिलता है only so that they can use that to serve others. और सिर्फ इसलिए ताकि वे उसका इस्तेमाल कर सके दूसरों की सेवा करने के लिए, To explain to others the way, to show others the tremendous sovereignty of Almighty God. और दूसरों को मार्ग दिखाने के लिए उसके उपयोग कर सके और दूसरों को परमेश्वर के प्रभुत्व की अद्भुत बातों को दिखाने के लिए उसका उपयोग कर सके। So that's what we see here. और यही बात को तो हम यहाँ पे देखते हैं। And then at the end we see और verse 48 when Daniel had given this और तब अंत में हम 48वें वचन में देखते हैं जब दानियल ने इन बातों को बता दिया। the king promoted Daniel. And notice this verse 47 that और राजा ने दानियल को पदोन्नति प्रदान किया। और उसके पहले 47वें वचन में को आप ध्यान से देखिए। Nebuchadnezzar glorifies God because Daniel, even though they gave him offerings and all that, he pointed away to God. और नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर की प्रशंसा की, उसकी बढ़ाई की, यद्यपि उसने बहुत सारे जो उपहार थे वो दानियल को दिए ही। And the king answered Daniel said, surely your God is a God of gods. See, this is तब राजा ने दानियल से कहा सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर है। tremendous. और ये अद्भुत बात है। Now normally a man would say, you are a great man. और मुख्य यदि प्राथमिक तौर पे क्या होता, एक मनुष्य कहता कि तू एक बड़ा आदमी है। And there you see something about Daniel that Nebuchadnezzar does not say you are a wise man. He says your God is a great God. और यहाँ पे हम दानियल के विषय में एक अद्भुत बात को देखते हैं कि नबूकदनेस्सर यहाँ पे दानियल से नहीं कह रहा कि तू एक महान व्यक्ति, परंतु उससे यह कह रहा है कि तेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है। And that should be our testimony, that when we stand before people, it's not that people think that I am a great man. और यही तो हमारी गवाही होनी चाहिए जब हम लोगों के सामने खड़े होते हैं, यह नहीं कि लोग हमें बड़ा मनुष्य समझें, But that the God who has given you wisdom, he's a tremendous God. परंतु यह कि वह परमेश्वर जिसने हमें बुद्धि दिया है वह अद्भुत परमेश्वर गिना जाए। See, that's the type of testimony I believe we need to have. और देखिए यही वह प्रकार की गवाही है जो हमारे पास होनी चाहिए। Surely your God is a God of gods, and he's able to. And then the king promoted Daniel and तब राजा ने दानियल को बड़ा पद प्रदान किया gave him gifts, और उसको बड़े बड़े दान दिए made him a ruler, और उसे एक हाकिम बनाया। and he accepted that position for और दानियल ने उस पद को ग्रहण किया the glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए। And this is where I believe it's right to use our influence in society और यही वह जगह है जहां पे मैं विश्वास करता हूं कि यह सही है, जहां पे हम अपने प्रभाव को समाज के लिए इस्तेमाल to करें, help other wholehearted brothers.
जिसके वजह से दूसरे संपूर्ण हृदय से आए हुए भाइयों को मदद मिल सके। It says Daniel made request to the king, verse 49, and said, please give some good jobs to Shadrach, Meshach and Abednego. क्योंकि 49 वचन में हम पढ़ते हैं, दानियल ने राजा से विनती की थी कि कृपया करके शद्रक, मेशेक और अबेदनगो को भी बड़े पद पे नियुक्त किया जाए। I have no hesitation in using any influence. I don't have any influence, but if I did, और मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है, यदि मेरे पास बड़ा इन्फ्लुएंस रहे तो उसका इस्तेमाल करने के लिए, परंतु मेरे पास कोई भी प्रभाव या इन्फ्लुएंस नहीं use है। that to get jobs for my wholehearted brothers. और मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूं अपने प्रभाव का, इन्फ्लुएंस का, मेरे जो संपूर्ण हृदय से आए हुए भाई हैं उनके लिए। Nothing wrong in that. और उसमें कोई भी बात गलत नहीं है, Because those are the people who can do a job without corruption. क्योंकि ये वे ऐसे लोग हैं जो एक काम को बिना किसी भ्रष्टाचार के कर सकते हैं, Uprightly, honestly. ईमानदारी से, खराई से। Now, because he took this type of position, you find in the next chapter, in Daniel chapter 3, और सिर्फ इसलिए कि दानियल ने ऐसे एक बड़े पद को ग्रहण किया था, आप पाते हैं अगले ही अध्याय में, दानियल के 3रे अध्याय में, how this man's influence affects these 3 other people. और कैसे इस मनुष्य के प्रभाव के कारण इन 3 व्यक्तियों को भी प्रभाव पड़ता है। Now you see this statue. I want you to see something here. और मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे कुछ बातों को देखें। Nebuchadnezzar was given a vision of a statue made of gold, silver, bronze, iron. और नबूकदनेस्सर को दर्शन में एक मूर्ति दिखाई गई थी जो सोने, चांदी, तांबे और लोहे से बनी हुई थी। And Daniel told him, you are the head of gold and the rest is other kingdoms that are going to come after you. और दानियल ने उससे कहा था कि वो जो सोने का सिर है वो तेरा साम्राज्य है और उसके बाद बाकी चीजें जो है वो तेरे बाद आने वाले साम्राज्य But हैं। Nebuchadnezzar said nothing doing. और नबूकदनेस्सर ने कहा कुछ नहीं करना है। He made a statue all of gold. और उसने एक मूर्ति बनाया जो पूरे रीति से सोने की बनी हुई मूर्ति He थी। said, I'm going to be the beginning and the end. और उसने कहा कि मैं ही आदि और मैं ही अंत होऊंगा There's nothing going to come after me. और मेरे बाद कोई और नहीं जो आएगा। So he made a statue, it says in chapter 3 verse 1, totally of gold. और इसलिए 3 अध्याय के पहले वचन में लिखा है कि राजा ने सोने की एक मूरत बनाई, And which was 90 feet high. और जो 90 फीट ऊंचाई की थी। 90 feet high means 8 stories high and और 90 फीट ऊंचाई का मतलब है 8 मंजिला इमारत के बराबर, 9 feet wide. और 9 फीट चौड़ी थी। And at that particular time, Daniel was maybe away from the capital city on some business. और उस समय के दरमियान दानियल जो था वह जो वहाँ की राजधानी थी, बेबीलोन की राजधानी, उस शहर से किसी काम के वजह से वो बाहर था। He wasn't there. वो वहाँ पे नहीं था। Either that or for some reason they didn't call him, because in this particular trial that came, there were only these 3 people, as we know. और हो सकता है कि वो वहाँ पे था और उसे नहीं बुलाया गया, या तो वो किसी कारणवश बाहर था, क्योंकि यहाँ पे जो हम विशेष एक परीक्षा को पढ़ते हैं जो 3रे अध्याय में है, तो ये परीक्षा का सामना केवल इन 3 लोगों ने किया था, Shadrach, Meshach and Abednego. शद्रक, मेशेक और अबेदनगो ने। And God allowed it to test these 3 people to see whether now they were strong enough to stand on their own. और परमेश्वर ने इस परीक्षा की अनुमति इसलिए दी थी ताकि इन लोगों को, इन 3 लोगों को परख करके देखे कि अब क्या वे अपने आप से खड़े होने के लिए तैयार हैं। Without Daniel. बिना दानियल के क्या अब ये खड़े हो सकते हैं? See, that also God allows. God will allow us to face circumstances. और देखिए इन चीजों के लिए भी परमेश्वर अनुमति देता है। परमेश्वर हमें कुछ परिस्थितियों का सामना करने की अनुमति देता है, Where the man whom we have leaned upon so much और जहां पे एक ऐसा मनुष्य जिसके ऊपर हम बहुत ही ज्यादा आश्रित रहे हैं, to guide us and help us is not available. जो हमारी सहायता करता था, परंतु अब वह उपस्थित नहीं है। And we got to stand our own now. और अब हमें अपने स्वयं से खड़े होने की आवश्यकता है। And don't always hope, oh, we wish Daniel were here. और हमेशा आप यह कल्पना ना करते रहे, इच्छा ना करते रहे कि दानियल यहाँ पे होता, Then you'll never grow. तो आप कभी नहीं बढ़ पाएंगे। You got to learn to grow without Daniel. और आपको दानियल के बिना बढ़ना सीखना है। And that's what I'm sure Shadrach, Meshach and Abednego said, boy, this is a complicated situation.
और शद्रक मेशक और अबेदनगो ने कहा यह तो एक बहुत ही विकट परिस्थिति I है। wish Daniel were here to tell us. और No, उन्होंने सोचा होगा कि काश दानियल यहाँ पे होता जो हमें इस समय में मार्गदर्शन देता। it's good for you that Daniel's not here, परंतु तुम्हारे लिए भला यह है कि दानियल यहाँ पे उपस्थित नहीं है, because then you can lean upon God and find out from Him क्योंकि उस परिस्थिति में आप परमेश्वर के ऊपर आश्रित हो सकते हैं और उससे अपने उत्तर को प्राप्त कर सकते and हैं, your own spiritual life will grow. और आपका जो स्वयं का आत्मिक जीवन है वो उन्नति को पाएगा। And so that's why, I mean, if God wanted Daniel to be there, God could have sovereignly ordered circumstances that Daniel would come there. और यदि परमेश्वर चाहता कि दानियल वहां पे होता तो परमेश्वर अपने संपूर्ण प्रभुत्व में परिस्थितियों को ऐसा करता कि दानियल वहां पे उपस्थित हो जाता, But He wasn't. परंतु वो वहां पे नहीं था। God's sovereign. And that's what He wants to do for many of us, dear brothers and sisters. और परमेश्वर ने देखा, और परमेश्वर यही तो हम में से अधिकतर लोगों के लिए करना चाहता है भाइयों और बहनों। He wants you to learn to stand on your own feet, वो चाहता है कि आप अपने पांव पे खड़े होने वाले बने, to have contact with God directly. और वह यह चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ सीधा संबंध रखें। Not always. Thank God for Daniel. और परमेश्वर का धन्यवाद हो दानियल के लिए, Daniel lived for another 70 years. Thank God for that. और दानियल आने वाले और 70 वर्षों तक जीवित रहा, और उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। But He'll make sure that the man's not available. When परंतु परमेश्वर ने ऐसा किया कि वह मनुष्य दानियल उस समय वहां पे उपस्थित नहीं था, you need some advice desperately, और you got to take a decision in the next few minutes. और कुछ ही क्षण में आपको निर्णय लेना, और वहां पे वह मनुष्य नहीं है, And he's not there. The phone line is cut. और फोन लाइन नहीं लग रही है, फोन लाइन कट हो चुकी है। What do you do? अब आप क्या करेंगे? Praise God. When the phone line is cut, or he's out of the station, or you can't get him, and और जब वो व्यक्ति उपस्थित नहीं है, शहर से बाहर गया, या उसे फोन नहीं लग पा रहा है, तो आप क्या करें? आप परमेश्वर की स्तुति करें। email doesn't work, you can't contact them. You got to contact God now. और जब आप दानियल से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको परमेश्वर से संपर्क करने की जरूरत है। That is the best possible thing. और यही तो सबसे उत्कृष्ट तरीका Give है। thanks to God आप परमेश्वर को धन्यवाद दें, and say, Lord, now I must do what, and it says here that these people refuse to bow down. और आप परमेश्वर का धन्यवाद दें और कहें कि प्रभु जी, अब मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि इन लोगों ने उस मूर्ति के आगे झुकने से इनकार कर दिया। And they were brought, and it says here in verse 13, Nebuchadnezzar was absolutely furious. और वे लोग नबूकदनेस्सर के सामने लाए गए, और 13 वचन में हम पढ़ते हैं, तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी। See, what we read here is of all these other rulers who were jealous of Shadrach, Meshach, and Abednego, wanted to somehow give some problem to them, and I believe we are going to see that more in the days to come. और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि और भी जो बाकी न्यायी लोग थे, शासक लोग थे, वो शद्रक, मेशक और अबेदनगो से जलते थे और उनके ऊपर किसी न किसी प्रकार की हानि को लाना चाहते थे। और मेरा मानना यह है कि आने वाले दिनों में हम इस प्रकार से चीजों को और अधिक होता हुआ देखेंगे। Compromising Christians who are jealous समझौतावादी मसीही जो जलन रखते हैं of us हमसे because जलन God रखते is with us, and क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, jealous of God's blessing upon our lives, और हमारे जीवनों के ऊपर परमेश्वर की आशीष से जलन रखते हैं, and who are irritated because we stand for certain principles और जो इसलिए झुंझुलाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के सिद्धांतों के लिए खड़े रहते हैं which they don't stand for. जिसके लिए वे खड़े नहीं हो पाते हैं। Shadrach, Meshach, and Abednego would not bow down, would not compromise. शद्रक, मेशक और अबेदनगो वे नहीं झुकने वाले थे, वे समझौता नहीं करने वाले थे। We have a different approach in the matter of money in Christian work. We have a different approach in many, many areas. We stand for certain things, and that provokes the jealousy and the criticism of a lot of people who call themselves Christians. और हमारा पैसे को लेके एक अलग ही अप्रोच है, हमारा मसीहत को लेके एक अलग ही अप्रोच है। इसके वजह से मसीहत में बहुत सारे लोग हमसे जलन रखते हैं और उनको हमसे परेशानियां होती हैं, It's going to happen. और ऐसा होगा ही, It's going to happen even more in the days to come. और आने वाले दिनों में ऐसा और अधिक होगा। And these jealous people were waiting for some opportunity और ये जो जलन रखने वाले लोग थे, ये किसी ना किसी अवसर का इंतजार कर रहे थे to hand us over to the secular authorities. कि हमें किसी ना किसी उपाय से जो अधिकारी लोग हैं, देश के अधिकारी लोग हैं, उनके हाथ में सौंप दें। Okay. ठीक है, You got to be prepared for that. और आपको इसके लिए तैयार होने की आवश्यकता है That people who are supposed to be Christians will hand you over to the secular authorities. कि वे लोग जो मसीही कहलाते हैं वही लोग आपको
अधिकारियों के हाथ में सौंप देंगे and complain that you don't do something. और कहेंगे कि आप कुछ चीजों को नहीं करते हैं। Yeah, we don't do it. और हाँ, हम नहीं करते हैं। We don't bow down to the idols. और हम मूर्तियों के आगे नहीं झुकते हैं। I'm sorry. हमें माफ कर दीजिए। Others say, well, just bow your head for a little while. You can always go back to God and say, Lord, I'm sorry. Please forgive my sins. और दूसरे लोग कहेंगे कि तुम 2 मिनट के लिए मूर्ति के आगे झुक सकते हो और उसके बाद परमेश्वर के सामने जाकर के माफी मांग सकते हो और यह कहते हुए कि प्रभु जी मुझे माफ कर दीजिए। केवल 2 मिनट की तो बात है, लोग You कहेंगे। know how the blood of Jesus cleanses us from everything. और वे आपसे कहेंगे कि आप तुम नहीं जानते कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। And that's an easy way out. और यह तो बड़ा ही आसान तरीका है वहां से बच निकलने का। That's how the early Christians were told, say Caesar is Lord, and then afterwards you can go and tell Jesus to forgive your sin and you save your life. और वैसे ही तो पहली शताब्दियों के मसीहियों को कहा गया कि पहले तुम कैसर राजा के सामने कह दो कि कैसर राजा ही ईश्वर है और उसके बाद तुम अपने घर जाके प्रभु यीशु मसीह से माफी मांग लो। Don't you want to live and be a witness for Christ even more? और क्या आप जीवित रह करके मसीह के लिए और अधिक गवाह नहीं बनना चाहते हो? And they said no. उन्होंने कहा नहीं। If God doesn't save our life, that's fine. यदि परमेश्वर हमारे जीवन को नहीं बचाता है तो यह ठीक है। So when they were brought before Nebuchadnezzar, और इसलिए जब ये लोग नबूकदनेस्सर के सामने लाए गए, Nebuchadnezzar says in verse 14, 14 वचन में is लिखा it है, true that you don't serve my gods? And he says, I'll give you one more chance. If you don't worship, you'll be thrown into a blazing fire. और 14 वचन में नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और ओबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति की दंडवत नहीं करते हो, तो क्या तुम यह जानबूझकर ऐसा करते हो? अभी भी समय है, तुम चाहो तो उसके सामने झुक सकते हो। Verse 15, and what God is there who can deliver you from my hands? Your God may be able to explain dreams and all, but your God can't deliver from fire. और 15 वचन में वो कहता है, तुम अभी भी चाहो तो मूर्ति के सामने झुक सकते हो, तुम्हारा परमेश्वर सपनों का अर्थ बता सकता है, लेकिन ऐसा कोई परमेश्वर नहीं जो तुम्हें मेरे हाथ से बचा सकता है। That's for sure. यह तो निश्चय बात है, नबूकदनेस्सर कहता है। And Shadrach, Meshach and Abednego. See the dignity. This is almost like Jesus standing before Pilate again. और यहाँ पे आप उनकी गरिमा को देखिए, ठीक वैसे ही है जैसे प्रभु यीशु मसीह पिलातुस के सामने खड़ा हुआ था। O Nebuchadnezzar, और 16 वचन में कहते, हे नबूकदनेस्सर, we don't need to give you an answer इस विषय में तुझे उत्तर देने की हमें कुछ प्रयोजन नहीं concerning this matter. इस संदर्भ में। You see their total contempt for death. और देखिए वे मृत्यु के लिए पूरी रीति से तैयार थे। I believe this is a great quality that we need for the future. और मैं मानता हूं कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसे हमें भविष्य के लिए होना We're taking चाहिए। a Bible study to prepare us for the future. और हमें किसी बाइबल स्टडी की आवश्यकता नहीं कि हमें भविष्य के लिए तैयार करे। What we can learn from these men is a great contempt. और हम इन लोगों से जो सीख सकते हैं वह यह है कि एक बहुत बड़ी लालसा या संतुष्टि, For death. मृत्यु के लिए चाहत, तैयारी। They're not afraid of death. और ये लोग मृत्यु से नहीं डरते थे। He says, if it be so, our God is able to deliver us from the furnace. और उन्होंने कहा कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। When they say in verse 16, we don't need to give you an answer, he's saying, listen, O king, we don't need to pray about this matter. और 16वें वचन में जब वे लोग कह रहे हैं कि हे राजा, हमें तुझे इस विषय में उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, उसका अर्थ यह है कि हमें इसके विषय में प्रार्थना करने की अब जरूरत नहीं। You know, you don't need to give us 2 days to pray about it and then we come back to you with an answer. उसका अर्थ यह है कि राजा, आपको हमें 2 दिन देने की आवश्यकता नहीं कि हम 2 दिन जाकर के प्रार्थना करें और फिर उसके बाद आकर के हम आपको जवाब दें। And there's certain things we need to pray about, but this matter we don't need to pray about. और कुछ चीजों के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है, परंतु इस चीज के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। I can give you an answer right now. और मैं आपको इसी घड़ी उत्तर दे सकता हूं। We're not going to bow down. Simple. हम घुटना नहीं टेकेंगे, बहुत ही आसान सी बात है। See, when we know God and we know certain things in His Word so clearly, और देखिए, जब हम परमेश्वर को जानते हैं और उसके वचन में कुछ चीजों को बड़ी स्पष्टता से जानते हैं, we don't need to pray about it. तो हमें We already know it's wrong. तो हमें उन चीजों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। Don't bow down. हम उसके आगे नहीं झुकेंगे, बस इतना We ही। don't give money to idols. और हम मूर्तियों के लिए पैसे नहीं देंगे। We do not offer money for the worship of idols. और हम मूर्ति पूजा के लिए पैसे नहीं देंगे। And we don't bow down to idols. और हम मूर्तियों के आगे नहीं We झुकेंगे। don't need to pray about that. और हमें इन चीजों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। And if God wants, He can deliver us
from this furnace, that's no problem for God. Verse 17, and He can deliver us out from your hand. और 17वें वचन में लिखा, यदि परमेश्वर चाहे तो हमें इस आग के भट्ठे से छुटकारा दे सकता है और हमें तेरे हाथ से भी छुटकारा दे सकता है। And if He does not do that, verse 18, let it be known to you, O King, we're still not going to serve your gods or worship your image. और 18वें वचन में कहता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। To tell you honestly, और आपको ईमानदारी से बताना चाहूंगा, in that whole chapter, इस पूरे अध्याय में that is a greater encouragement to me. यह जो है ये सबसे बड़ा प्रोत्साहन है मेरे लिए, It's a greater miracle और यह एक बड़ा आश्चर्य कर्म है। than the miracle of escaping from the fire. I don't know whether you see that. और आग से बचने का जो आश्चर्य कर्म है उससे बड़ा आश्चर्य कर्म यह है, मुझे नहीं पता कि आप इसे देख पा रहे हैं या नहीं। We think, oh, we went into the fire and came out. What a miracle. और मैं कहता हम कहते हैं कि अरे ये लोग अग्नि में गए, आग के भट्ठे में गए और वहां से बिना किसी हानि के बाहर निकल आए, क्या आश्चर्य कर्म है। I say, look at these fellows standing before the greatest king in the world and saying this. To me, that is a greater miracle. और मैं कहता हूं, देखिए इन लोगों के साहस को कि कैसे ये विश्व के सबसे बड़ी शक्तिशाली राजा के सामने खड़े होकर के कैसे निर्भीकता से खड़े और उसे जवाब दे रहे हैं, यह मेरे लिए सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म Then है। escaping the fire. Escaping the fire was an easy thing for God to do. और अग्नि से बचना यह तो छोटी सी बात है क्योंकि परमेश्वर इसे आराम से कर सकता था। You think it's difficult for God to save us from the lion's mouth, from the fire? और आपको क्या लगता है, क्या यह परमेश्वर के लिए कठिन काम है हमें सिंहों की मांद से बचाना और अग्नि के कुंड से बचाना? Easy. ये बहुत आसान है। But for God to get 1 or 2 or 3 people to stand up before the greatest secular authorities and say, we're not going to bow down, sir. और परंतु परमेश्वर के लिए कठिन काम यह है कि ऐसे 2 या 3 लोगों को अपने लिए खड़ा करना जो विश्व के सबसे बड़े नेता के सामने खड़े होकर के कहें कि हे नेताजी, हम इस मूर्ति के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। We are Christians. हम मसीही हैं। We follow Jesus Christ, Lord of the universe. और हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं जो पूरे ब्रह्मांड का ईश्वर है। We're not going to bow down. That is a greater miracle और हम घुटने नहीं टेकेंगे, और यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है। than being delivered from a prison और बंदीगृह से छुटकारा पाने से बड़ा आश्चर्य or कर्म being है। delivered from hanging. I'll और या फांसी में लटकाए जाने से बड़ा आश्चर्य कर्म tell है। you that. मैं इसे I believe विश्वास that's the करता miracle हूँ God wants to do. और मैं मानता हूँ यही वह आश्चर्य कर्म है जिसे परमेश्वर करना चाहता है। हम यहाँ पे भाग 1 के अंत में आ गए हैं। कृपया आप अगले वीडियो को देखिए दूसरे भाग को सुनने के लिए। धन्यवाद।